साथियों, अभी बक्सर जिला के डुमरांव विधानसभा में मौजूद हूँ। देखिए भीमराव अम्बेडकर जी के स्टैचू के पास अभी वर्तमान में देखिए कि यहाँ पर काफी जनसंख्या में महिला से लेकर पुरुष तक यहाँ पर मौजूद है। कैमरा पर्सन दिखाते चलिए कि इतना जनसंख्या में ये लोग क्यों यहाँ पर मौजूदगी हो गई है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के स्टैचू के पास। बात करेंगे कुछ इन लोगों के क्या सवाल है या नहीं है। सबसे पहले स्वागत है सर मेरे चैनल में। जी नमो बुधाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार। आज हम लोगों ने डुमरांव अनुमंडल बक्सर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आए हुए हैं। आज जमीन के रिलेटेड जो है कुछ ऐसे दबंग जो है भूमि माफिया जो अपने आप में लगाता है कि हम भूमि माफिया है, वो लोगों ने जमीन जो है हमारे सदियों से पुश्तैनी जमीन हमारे बाप दादाओं ने उसे रेख देख किया है, हमारे पूजनीय लोगों ने किया। वो ज़मीन जो है कलवार की ज़मीन है और जसवाल जी ज़मीन कब्जा करने के लिए अपना DCLR का ऑर्डर लेकर के उन्होंने प्रयास एकदम लगातार कर रहे हैं। ये नावा डेरा के मामला है जो कि पुराना भजपुर के बगल में पोखरा है, वो सदियों से कई पीढ़ियों से पोखरा रहा है। उसे जो है वो अब नेशनल हाईवे आने के बाद जो है भूमि माफिया लोगों ने वो ज़मीन के हड़पना चाहा। अब बताइए कि ये लोकतंत्र में जो है यार ये देख सकते हैं इनके हुलिया, ये लोग जो व्यक्ति है पीड़ित है और पीड़ित व्यक्ति के साथ में न्याय जो है बाबा साहेब ने हमें 1950 में संविधान दिए हैं और उसी संविधान से ये पूरी देश चलता है। वो देश जो चल रहा है आज मानव अधिकार का ये एकदम दिख रहा है कि हनन हो रहा है। ये व्यक्ति लोगों को जिस तरह से ज़मीन भूमि माफिया कब्जा करना चाह रहा है, सरकारी कर्मचारी पर दबाव बना करके, वो बिल्कुल कतई नहीं होगा। कोई सरकारी कर्मचारी ऐसा कोई नहीं है जो कि वो दबंगों के जो है उनके बातों में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। सरकारी कर्मचारी इन्हें लगातार कॉपरेट कर रहे हैं, यहाँ के प्रशासन इन्हें कॉपरेट कर रही है। जिस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था में इनको जो है वो लोग सोच रहे हैं कि हम कब्जा करा ले, इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होने वाली है। अभी वर्तमान में इतनी की संख्या में आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग डुमरांव अनुमंडल SDM साहब सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट जो हैं हमारे डुमरांव का, SDM साहब के यहाँ अपनी बात को जो है नोटिस के माध्यम से आया था। नोटिस आज का दिन बुलाहट था, अपनी बात को रखी गई। SDM साहब ने उस पर कहेगा कि जांच पड़ताल करके ये जांच पड़ताल इस पर चल रही है कि क्या सही और क्या गलत है। नोटिस आएगा तो एक आदमी के पास में आया होगा कि सभी लोगों के सब लोगों पर नोटिस आया है। पूरे गाँव पर आ जाएगा, पूरा गांव पर FIR हो चुका है। एक मामला पर लगातार जो है 2 FIR और एक 3 FIR हो चुका है। एक जमीन एक झगड़ा 3 FIR हुआ। कहाँ का मामला है अभी? ये पुराना भजपुर का जो है मामला है, नवा डेरा का, और थाना जो है इनका OP पड़ता है नया भजपुर, तो नया भजपुर के अंतर्गत आते हैं। और उस तरह से जो आज व्यवस्था बना है, हम लोग न्याय के लिए जो है SDM साहब के पास आए हुए थे। हमें न्याय के रूप से जो है हमें न्याय के दृष्टि से देखा जाए, हमें न्याय दिया जाए, जो कि एक DCLR जो है हमारे यहाँ का डुमरांव का DCLR साहब के द्वारा एक ऑर्डर पास करा लिया गया है। अब पता नहीं कैसे पास हुआ, क्यों पास हुआ, वो जानकारी नहीं है। जब तक उसे जांच पड़ताल ना हो जाए, उसके आला अधिकारी का जो है उस विभाग का आला अधिकारी को हम सूचना देंगे। अभी हमारी उस पर लगातार अब कार्रवाई जारी हो जाएगी। जिस तरह से दलालों के भीड़ है, जिस तरह से भू माफियों के भीड़ वो ज़मीनी पर लगा हुआ है, ये बिल्कुल गलत है, गैर संविधानिक काम हो रहा है। उस जिस तरह से आज भू माफिया कब्जा करना चाह रहा है, डर और पिस्टल काटा राइफल ले जा करके JCB से लगातार भरनी करवा रहा है, वो बिल्कुल कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि स्थानीय लोगों का भी उसमें हाथ है। हाथ 100% है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें कुछ पैसा मिल जाए। पैसा के कारण से हमारे इतने लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। स्थानीय कुछ लोग भी है उसमें, जो स्थानीय लोगों के अगर मालूम पड़ जाएगा तो उनकी पूरा बहिष्कार होगी गाँव में। क्योंकि ये समाज जब कुछ भी होता है तो बहिष्कार करने में कमी नहीं करता है, कसर कहीं नहीं छोड़ता है। तो हम लोग बहिष्कार करेंगे और हम न्याय का अपने जो है डुमरांव न्यायपालिका में उस ज़मीन के रिलेटेड जो है मुकदमा हमने दाखिल कर दिया है। मुकदमा नंबर क्या है थोड़ा सा बता दीजिए चाचा। आप कहाँ तक और कब तक इन लोगों के साथ हैं? मैं लगातार साथ में हूँ, बिल्कुल साथ में रहेंगे आजीवन, जब तक निर्णय नहीं आ जाता है, जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं आ जाएगा। देखिए हम लोग न्यायपालिका को मानते हैं, न्यायपालिका को इसलिए मानते हैं क्योंकि बाबा साहेब ने कभी शस्त्र अस्त्र नहीं उठाए,
बाबा साहेब के साथ में प्रताड़ित लोगों ने किया, मगर बाबा साहेब ने कलम और किताबों से उन्होंने जवाब देने के काम किया। हम लोग कोई शस्त्र वाले लोग नहीं हैं, हम लोग कापी किताबों वाले लोग हैं, कलम वाले लोग हैं। हम लोग बुद्ध और तथागत गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, सम्राट अशोक के मानने वाले। ये देश जो है तथागत बुद्ध की नगरी है बिहार, ये ज्ञान स्थल है बिहार, ये बाबा साहेब से चलता है देश। और बाबा साहेब की संविधान को जिस तरह से आज जो भूमि माफिया कब्जा करना चाह रहे जमीन, यही नहीं है, अरे तमाम बिहार सरकार की जमीन है भूमि माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। आप लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग पीछे भाग जाए तो आप क्या कीजिएगा? नहीं नहीं, पीछे भागेंगे कोई दिक्कत नहीं है, सच्चाई की जीत जरूर होती है। अच्छा। ये पीछे भागेंगे, देखिए हमारे लोगों को दारू और पैसे पर खरीद लिया जाता है। हमारे लोगों को इन्हें पता है कि अगर कोई नहीं कमज़ोर पड़ेगा तो उसे उन लोगों ने मार देगा, या तो मुझे गोली मार देगा या नहीं तो इनको गोली मार देगा। अगर मुझे कोई भी बक्सर जिला के अंदर कतई कुछ होता है तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि नवा डेरा के भू माफिया लोगों ने हमला करवाया। ये क्यों? क्योंकि इतना ये हाईलाइटेड मामला है, इतना गंभीर मामला है, सदियों से हमारे लोगों ने उसको कर्म कांड में वो यूज करते आ रहे हैं, जो कि वो कलवार की ज़मीन है और जसवाल साहब कब्जा करना चाह रहे हैं। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? खतियान कलवार के नाम से है, और जो बनाई गई है रजिस्टर 2, वो रजिस्टर 2 बनाई गई है जायसवाल के नाम से। और जिस तरह से जायसवाल के नाम से बना करके और कब्जा करने का भू माफिया प्रयास कर रहे हैं, उन्हें मैं कहना चाहता हूँ कि ये देश संविधान से चलता है, ये देश लोकतांत्रिक देश है, ये कोई यहाँ पर मालिक नहीं है और नहीं कोई यहाँ पर रजा है, ये सब लोग सम्मान हैं। ये देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र को लोग हत्या करना चाहेगा, कतई हम होने नहीं देंगे। ये देखने वाली बात है कि ये बताइए कि 3-3 लगातार ये उम्र के लोग जो है यहाँ पर, तो ऐसा FIR में देखा मैंने कि जो व्यक्ति मर गया है वो व्यक्ति के नाम से FIR की गई है और उसके नाम से दर्शाई गई है उसमें कि राइफल पिस्टल गोली चला रहे थे वहाँ। वो जो व्यक्ति मृत हो गए हैं, मृतक व्यक्ति का कैसे लोग कर देंगे FIR? हो गया है, FIR हो गया है, किसी न किसी के कहने से मरा हुआ आदमी के ऊपर FIR हुआ है और उसके नाम से ये कहा जा रहा है कि वो गोली चला रहे थे, फायरिंग कर रहे थे। अब बताइए कि जो आदमी इस दुनिया में नहीं है वो आदमी को बताया जा रहा है कि गोली चला रहे FIR के अंतर्गत। अब वो जांच के विषय है, उसमें IO जांच करेंगे क्या सही क्या गलत है, मगर FIR तो कह रहे हैं ना कि वो आदमी मर गया है जो FIR पाई गई है। इस तरह की लोकतंत्र का और संविधान का हत्या हो रहा है। हम यहाँ का ADG से, लॉ एंड ऑर्डर से कहना चाहते हैं कि आप पुलिस प्रशासन पर जो भी है कुछ ऐसे जांच कमेटी गठित करें जो कि जांच हो, FIR कर दी जा रही है तो FIR को कम से कम जांच पड़ताल से पहले जो है दरखास्त को पढ़े तो जांच पड़ताल कर ले। दरखास्त पड़ी और FIR लगातार हो रहा है, नवा डेरा पर लगातार FIR हो रही है और पुनः जो है इनको ये बताया जा रहा है कि आप अगर नहीं ज़मीन छोड़ोगे तो हम तुम्हारे ऊपर FIR कर देंगे। ये कतई गैर संविधानिक है, डराया धमकाया जा रहा है। हाँ, बताया जा रहा है। और इस तरह से जो व्यूअर जो इनके भाषा का प्रयोग की जा रही है, जो वहाँ के पुलिस प्रशासन की जो है रवैया है, बता रहे हैं कि हमें धमकाया जाता है, हमको डराया जाता है, तो पुलिस का कोई रोल। आपका उस जमीन पर प्लान क्या है आगे का? मेरा प्लान है कि वो जमीन सार्वजनिक है, सार्वजनिक रहेगा और आजीवन रहेगा। ये मेरी जब तक सांसें चलेगी तब तक आजीवन वो सार्वजनिक ही रहेगा और ये लोग जब तक हमारे साथ देते रहेंगे तब तक वो आजीवन ही रहेगा। वो हमारी अभी न्यायपालिका जो DCLR साहब का ऑर्डर है उसका हम लोग न्यायपालिका में चला गए हैं और अब देखते हैं। इस देश में 2 ही काम करता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हो सकता है कि हम लोग कार्यपालिका के अंदर भी आवाज़ उठाएंगे, इस मामला को आवाज़ उठाने के लिए हम लेटर लिखेंगे। जितनी मंत्रिमंडल है हमारे SC ST OBC का, जो भी हमारे समाज से जुड़े हुए हैं, उनको हम लेटर लिखेंगे, सूचना देंगे। आप देख सकते हैं कि इनके घर पर जा कर के वो लोग दारू पीते हैं बगल में, ये लोगों को धमकियाँ देते हैं, इनको जो है कपड़ा से जज कर सकते हैं। अब बताइए कि इस देश में जो है, अब बताइए कि बच्चा पढ़ता होगा, पढ़ाई करता है? नहीं। यहाँ पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो लागू भेजा गया था लोकसभा से, जो कि 2011 के एक्ट के तहत जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत एडमिशन होना चाहिए। यहाँ पर कोई शिक्षा के बारे में काम नहीं करना चाह रहा है। कोई भी ऐसा नेता नहीं सोच रहेगा कि ये लोग आगे बढ़े। इनको सोच रहे कि ये लोग गुलामी ही करे, चूहे मारे, सूपे बनाए
रोटी हमें जो है टाइम टू टाइम इनको जो है ना मिले। ये जो लोग इनके आज खड़े हैं, इनकी हालात देखने से, ये डिजिटल भारत है, ये डिजिटल भारत हम लोग जी रहा है। आप सोच सकते हैं बाबा साहेब को आज हम लोग सामने नीचे आकर के अपने दुख को कहना पड़ रहा है, क्योंकि बाबा साहेब ने हमें 1950 के बाद जीने के अधिकार दिए। नहीं तो हमें खटिया पर बैठने की हमारी औकात नहीं थी, हमें नीचे बैठाया जाता था, अछूत बनाया गया। हमें जाति वर्ण व्यवस्था में हमें नीचे बैठाने की हमारी पूरी सारा सिस्टम है। इसलिए हम चाहेंगे, मांग आप लोगों का मांग क्या है, लास्ट बताइए। मांग है कि हमारी तत्काली जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका, तत्काली हमारे जो भी हमारे आला अधिकारी है, पटना से लेकर के दिल्ली तक, ये मामला को तत्काली जो है सुना जाए। इस मामला को तत्काली जो है यहाँ पर इसको स्टे दिया जाए, इसको काम को बंद कर दिया जाए। भू माफिया लोग जो है कब्जा करना चाहते हैं, उनके ऊपर एफआईआर हो, क्योंकि लगातार इन पर 3 एफआईआर हो चुकी है। जो कि एफआईआर लगातार एक जमीन पर 3-3 एफआईआर होना कतई सही नहीं है। ये बिल्कुल लोकतंत्र और मानव अधिकार के हनन हो रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो भू माफिया जिस तरह से पूरी बक्सर जिला में ज़मीन को कब्जा करने का, आप जानते हैं जी, SC ST का ज़मीन लेने के लिए कलेक्टर से परमिशन लेना पड़ता था। हालांकि बिहार में लागू हो गया कि परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अगर 2009-10 से पहले जितने ज़मीन रजिस्ट्री हुआ है वो तो विदाउट परमिशन का हुआ है। मैं तो कहना चाहता हूँ जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कि जितना ज़मीन रजिस्ट्री SC ST का हुई है सारे को कैंसिल कर दिया जाए। कैंसिल करने का उनकी पावर है, कलेक्टर को यहाँ का कैंसिल करे, तब ना भू माफिया। देखिए, भू माफिया को मनोबल बढ़ाने में कहीं ना कहीं स्थानीय कुछ ऐसे प्रशासन लोग हैं जो कि वो उनसे मिले जुले हैं, ऐसा लग रहा है, संदेह है। क्योंकि जिस तरह से भू माफिया लगातार जमीन कब्जा कर रहा है, लगातार पिस्टल और राइफल लेकर भांज रहा है। परिचय क्या हुआ आपका? मेरा नाम सुशील है और जाति वर्ण व्यवस्था में पासी हूँ, मैं डुमराव में रहता हूँ। चलिए ठीक है। देखिए कि अभी जिस तरीके से ये सुशील जी ने बताया कि भूमाफियों के द्वारा ये कब्जा किया जा रहा है, जो कि नवा डेरा का जमीन। काफ़ी आप लोग इस वीडियो को देखकर एक बार कमेंट करके अपना राय दीजिएगा, ये कतई कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।